स्वयं को पहचानने से ही होंगी लक्ष्य की प्राप्ति। कभी मायूस सुबह देखी है, कभी गुलजार वीराने देखे हैं, कभी बेवजह खुशी से वजह पूछी है, कभी उदास मन से सवाल किए हैं। वजह तलाशी तो मिली क्या, उदास सुबह बिना वजह खिली क्या। उदाहरण बहुत हो गए, चलिए वजह पर बात करते हैं। सवालों के जवाब आपसे पूछकर ही देते हैं। दरअसल खुशी और उदासी मस्तिष्क में होती है। सारे भाव स्वयं में होते हैं, बस चुनने की विधि महत्वपूर्ण होती है। आज मस्तिष्क क्षमता के बारे में आपको बताते हैं। इसे आंकने के स्तर भी आपको समझाते हैं। मानसिक क्षमता आंकने का निर्णय 3 स्तरों पर किया जा सकता है: IQ इंटेलिजेंस क्वेशंट, EQ इमोशनल क्वेशंट और SQ स्पिरिचुअल क्वेशंट। IQ यानी मानसिक लब्धि, EQ यानी भावनात्मक लब्धि और SQ यानी आध्यात्मिक लब्धि। मानसिक लब्धि को समझकर अपने और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है। EQ को जानना मतलब खुद के लिए जागरूकता, खुद से सवाल और समर्पण होता है, जबकि SQ की जानकारी से जिंदगी के सिद्धांतों को समझा जा सकता है, साथ ही मानव मूल्यों को भी साधा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर के अंदर IQ होता है तथा पशुओं के अंदर EQ होता है, जबकि इंसानों के पास रचनात्मकता और सवाल करने की क्षमता होती है। अलग अलग इंसानों में सजगता, सच्चाई और आंतरिक संपूर्णता होती है, जिन्हें समझना होता है। असल जीवन जीने की यही विधि होती है। यदि किसी बच्चे के स्कोर अच्छे हैं, तो मुमकिन है कि उसका IQ अच्छा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका EQ और SQ भी अच्छा हो। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो कोचिंग और पढ़ाई से वह बन सकता है, लेकिन किसी को विवेकानंद की तरह बनना हो तो उसके लिए कोई संस्थान नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानना होता है। यह वही बन सकता है जिसका SQ अच्छा हो या उसके बारे में व्यक्ति को जानकारी हो। कहते हैं कि इंजीनियर के पास IQ जरूरी है और कवि के लिए SQ, जबकि नेता और नेतृत्व के लिए SQ आवश्यक है। यानी जिनकी स्मरण शक्ति तेज होती है उनका IQ अच्छा होता है, जिनमें भावनाएं समझने की ताकत हो या जिनका भावनाओं पर काबू हो उनका EQ बेहतर होता है, या ये गुण भावनात्मक लब्धि प्राप्त करने को परिभाषित करता है। इसके अलावा जिनमें नेतृत्व होता है, जो दूसरों को संभालने की ताकत रखते हैं, खुद को पहचानते हैं और जीवन मूल्यों को भी जीते हैं, यह गुण आध्यात्मिक लब्धि कहलाता है। डैनियल गोलमैन ने EQ के बारे में विस्तार से व्याख्या की है, जबकि इयान मार्शल ने विषय को अनुभवों के आधार पर नजरिया दिया है। तीनों ही लब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक लब्धि को समझना और उसे विकसित करना। स्व को समझना और खुद को लक्ष्य तक पहुंचाना। हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। दूसरों के नजरिए से हटकर खुद की मंजिल तलाशने की। समाज के मुताबिक भले ही डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी बेहतर होती है, लेकिन हो सकता है आपकी रुचि गायकी हो या पेंटिंग नजर में उतरती हो। ऐसी स्थिति में यदि समाज के कहने पर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं तो आपका IQ अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि आप अच्छे गायक या पेंटर बनते हैं तो आपका EQ बेहतर होगा। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का अपना एक नजरिया हो और समाज के लिए वह कुछ देकर जाना चाहता हो, किसी का नेतृत्व समाज में सकारात्मक परिवर्तन बदलने की ताकत रखता हो और वह व्यक्ति ऐसा कर भी पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक लब्धि पहचानने वाला होगा। अतः किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक स्थिति में खुद जरूरी है, स्व से मिलन जरूरी है। जिंदगी की ताकत को आप तभी पहचान पाएंगे जब खुद के आने का मकसद समझ पाएंगे। तभी संतुष्टि के साथ सुख का एहसास होगा, ताकत मिलेगी और लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी।